तो नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे प्रेजेंट सिंपल के बारे में। इस ट्रेनिंग के जो लक्ष्य हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाना, प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना और बहुत सारी प्रैक्टिस करना सीखे हुए ट्रांसलेशन के तरीक़ों पर, ताकि आप प्रेजेंट सिंपल को हमेशा सही रूप से इस्तेमाल कर पाएँ अपने सेंटेंसेस में। तो आइए शुरू करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस को सीखने के साथ प्रेजेंट सिंपल के। प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस, कुछ उदाहरण देखें। वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। सो ऐसे वाक्यों से बोध होता है कि कोई कार्य सामान्य रूप से प्रेजेंट टेंस में या वर्तमान काल में होता है। और इसकी बनावट जो है हिंदी में वो कुछ इस प्रकार से है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ता है, ती है, ते हैं। जी हाँ, हिंदी में आप देखेंगे कि सेंटेंसेस के अंत में ता है, ते है और ती है रहती है प्रेजेंट सिंपल में। इसका अनुवाद जो इंग्लिश में है वो इस तरह से होता है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जबकि हम समझ गए हैं कि हिंदी में इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल को कैसे ट्रांसलेट करना है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल में आमतौर पे लोग करते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स इस तरह से हैं: दे आर प्ले फुटबॉल और ही इज़ प्लेज फुटबॉल। ये दोनों ही सेंटेंसेस गलत हैं। ता है, ती है, ते है का अनुवाद एम इज़ आर प्लस वर्ब कभी नहीं होता। हाँ, अगर सेंटेंस के अंत में हैं, हैं हो तो एम इज़ आर का प्रयोग तब हो सकता है, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर। हिंदी में आप कहेंगे वह एक डॉक्टर है। ही इज़ पुअर, वह गरीब है। तो ऑब्जेक्ट प्लस ता, ती, ते प्लस हु है का अनुवाद एम इज़ आर हो सकता है। लेकिन आप इस प्रकार ना करें कि जब सेंटेंस में वर्ब हो तो आप उसके साथ इज़ एम आर लगाएं। लेकिन अगर सेंटेंस में नाउन हो या कोई एडजेक्टिव हो तब आप इज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आइए एक और प्रोमिनेंट मिस्टेक के बारे में जानते हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल में लोग करते हैं। दे प्लेज फुटबॉल, ही प्ले फुटबॉल। ये दोनों ही सेंटेंसेस गलत हैं। और कैसे गलत हैं ये समझते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि दे प्लूरल सब्जेक्ट है और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसी तरह यहाँ पर प्ले जो कि प्लूरल वर्ब है यूज़ किया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो कि गलत है। और यहाँ पर प्लेज यूज़ किया गया है दे के साथ। प्लेज एक सिंगुलर वर्ब है और उसे यूज़ किया गया है एक प्लूरल वर्ब के साथ, जो भी गलत है। याद रखें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे।
अगर आप सिर्फ इस रूल को याद रखते हैं तो आपके काफ़ी सारे मिस्टेक्स अवॉइड हो सकती हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब आप पूछेंगे कि क्या प्ले, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या प्ले प्लूरल वर्ब है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल ही प्लूरल वर्ब है। आमतौर पे जो वर्ब का मूल रूप होता है वो प्लूरल ही होता है। अगर आप वर्ब में एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं, जैसे गोज, गो को अगर आप सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो गोज, तब ये सिंगुलर होता है। तो ही क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ आपको एक सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करना ही होगा ताकि आपका सेंटेंस करेक्ट हो सके। तो इसलिए ही प्लेज फुटबॉल और दे प्ले फुटबॉल। मेक द सब्जेक्ट, make the singular subject have a singular verb and make the plural subject have a plural verb. आइए अब आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। दे डोंट वेस्ट टाइम और ही डजंट वेस्ट टाइम। तो गाइज, ऐसे वाक्यों से बोध होता है कि वर्तमान में कार्य नहीं होता, और इसकी जो हिंदी में बनावट होती है वो इस तरह से होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नहीं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ता है, ते है, ती हैं। और इंग्लिश में जो इसका ट्रांसलेशन होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप पूछेंगे कि यहाँ पर हमने डोंट का प्रयोग क्यों किया और यहाँ पर हमने डज नॉट का प्रयोग क्यों किया है? तो याद रहे, आई, वी, यू और दे के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। इट्स क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस रूल दैट वी डिस्कस्ड, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। आई, वी, यू और दे को प्लूरल ही माना जाता है, और उसी तरह ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन सिंगुलर है, तो इसके लिए हम डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में भी काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, तो आइए जानते हैं उन कुछ मिस्टेक्स के बारे में। दे नॉट वेस्ट टाइम, ही नॉट वेस्ट्स टाइम। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में डू नॉट या डज नॉट गायब है। इस सेंटेंस में आपको डू लगाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो दे डू नॉट वेस्ट टाइम वो सही होगा, वरना ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। और इस सेंटेंस में आपको ना सिर्फ ही डज नॉट करने की ज़रूरत है, बल्कि वेस्ट को यहाँ पर वेस्ट्स किया गया है, जो कि एक और भी बड़ी गलती है। तो आपको ये वेस्ट में से वेस्ट्स हटाना होगा, और ही डज नॉट वेस्ट टाइम, दैट वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। एक और मिस्टेक प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं।
दे डू नॉट वेस्ट टाइम, ही डज नॉट वेस्ट टाइम, ये दोनों ही सेंटेंसेस गलत हैं। ध्यान रखें दोस्तों कि डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब अपना फॉर्म चेंज नहीं करता, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा डू नॉट या डज नॉट के बाद, ये आप याद रखें। तो अब जबकि हम प्रेजेंट सिंपल के कॉन्सेप्ट्स को सीख गए हैं, टाइम फॉर सम एक्साइटिंग प्रैक्टिस। लेट्स डू इट टुगेदर। कुछ एक्सरसाइजेस हैं, मैं चाहता हूँ आप स्क्रीन को पॉज करें और पहले खुद से ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको बस फिल इन द ब्लैंक करना है, जैसे जैक ईट अ सैंडविच, यहाँ पर आप कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे ईट का, सिंगुलर या प्लूरल? तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर सिंगुलर यूज़ करेंगे क्योंकि जैक सिंगुलर नाउन है और इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। और ही के साथ आप डू यूज़ करेंगे या डज, तो निश्चित रूप से ही के साथ आप डज यूज़ करेंगे क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह आप इस एक्सरसाइज को करें जल्दी से और फिर मैं आपको ये सॉल्व करके दूंगा ताकि आप अपने आंसर्स मैच कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक बार फिर से मैं पहले स्लाइड पे जाता हूँ। जैक ईट्स अ सैंडविच, आई थिंक ये हमने डिस्कस कर लिया है। फियोना क्राइज एट वर्क, शी डज नॉट क्राई एट होम। वी play tennis, we do not play tennis. James flies to America, he does not fly to Australia. Larry forgets his money, he does not forget his money. They sing the right song, they do not sing the right melody. Jim takes some medicine, he does not take any pills. I go to school, I do not go to school. The boy reads a book, he does not read a book. He sees himself in a mirror, he does not see you in a mirror. They sing at a party, they do not sing at a concert. Donna teaches English, she does not teach French. Ricky throws a ball, he does not throw a cake. He reads a story to him, he does not read it to his cat. We drink tea, we do not drink coffee. John eats chocolate, he does not eat cake. Jimmy plays the guitar. Okay, there is a notification here. Jimmy plays the guitar, he does not play the drums. They say hello, they do not say goodbye. So hopefully आप ने भी यही आंसर्स दिए हैं और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं and I'll be happy to respond. So thank you so much everyone for watching this video. If you found the video of value, please like it and leave a comment. Like I said, if you have any questions regarding this lesson, do post them. Share it with your friends, especially those friends, especially उन लोगों के साथ आप शेयर करें जो कि इंग्लिश सीख रहे हैं, जो कि इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। Until next time guys, bye bye.